वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वेलकम टू सरल एस्ट्रो। आज बहुत ही सामान्य विषय पे मैं आपसे एक चर्चा साझा करने आया हूं। आप लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर ये जो 12 भाव हमने लिखे हैं और बनाए हैं, इस 12 भाव के क्या क्या नाम हैं और इस भाव की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पे हमारी संपूर्ण चर्चा रहेगी। ठीक है, तो अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं और इन तथ्यों को समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक। कुंडली के अंदर आपने भी सुना होगा कि केंद्र में बैठा हुआ ग्रह है, त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह है, त्रित्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह है, उपचय भाव क्या है, ठीक है, त्रिषराय भाव क्या है ना। इन भावों की चर्चा आप सुनते लेकर प्रस्तुत हूं इन 12 भावों की चर्चा को लेकर के। देखिए प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर ये जो लग्न है जिसमें 12 भाव दिए गए हैं प्राचीन सिद्धांत में, इस लग्न की विशेषताएं बहुत ही अद्भुत है और इस लग्न की विशेषताओं पे बहुत ही सूक्ष्म चर्चा मैं आपके साथ साझा करता हूं। ठीक है, जन्म कुंडली का जो ये प्रथम भाव है, ठीक है, ये 1 नंबर, इसे केंद्र का भाव बोला गया है। 1, 4, 7 और 10, ठीक है, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र के भाव कहे गए हैं। केंद्र का मतलब समझते ही हैं आप, है ना, इसे केंद्र कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि उपचय भाव कौन सा है, त्रिषराय भाव किसे कहते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ओपोक्लिंस जो भाव है वो उस पर चर्चा करेंगे कि वो उसे है कि पनफर भाव किसे कहते हैं। आप बहुत ही चर्चा सुनते होंगे पनफर भाव की, तो बहुत ही सिंपल सूत्र मैं आपको बताऊंगा पनफर भाव का, और सूत्र क्या, बहुत ही टेक्निक बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा और हमेशा के लिए आप याद कर लेंगे कि पनफर भाव कहते किसे हैं। ठीक है, इसी टेक्निक को लेकर मैं आपके साथ आया हूं। ठीक है, तो देखिए जब केंद्र के भाव को जब आप चर्चा करेंगे 1, 4, 7 एवं 10, है ना, तो ये हो गए आपके केंद्र के भाव। अब यहीं पे आप देख लें कि केंद्र के जो बगल का भाव है, जैसे प्रथम भाव के बगल का भाव हो गया द्वितीय भाव, ये पनफर भाव कहलाएगा। चौथे भाव के बगल का हो गया पंचम भाव, ये पनफर भाव कहलाएगा। सप्तम भाव जो केंद्र है उसके बगल का भाव, मतलब उससे द्वितीय भाव जो है वो पनफर कहलाएगा, और साथ ही साथ 10वें भाव के जो बगल का एकादश भाव है ये पनफर भाव कहलाएगा। ठीक है, तो पनफर भाव को याद करने का बहुत ही सिंपल टेक्निक है। पहला टेक्निक क्या है कि आप केंद्र को याद कर लें। केंद्र तो सभी जानते हैं नॉर्मल से, है ना। केंद्र के बगल के जो भाव हैं, जैसे प्रथम भाव, चतुर्थ से पंचम भाव, सप्तम से अष्टम भाव, 10वें से एकादश भाव, ये पनफर भाव कहलाते हैं। ठीक है, तो जन्म कुंडली में जब भी धन की विशेष चर्चा होती है तो इन भावों पर जरूर विचार किया जाता है कि पनफर भाव कुंडली में कैसे हैं और पनफर भाव पे किन ग्रहों की दृष्टि है। ठीक है, अगर जन्म कुंडली में आपको आय संबंधी किसी चीज की विचार करनी हो या धन संबंधी किसी चीज की विचार करनी हो तो पनफर भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए केंद्र के सटे हुए भाव होने के कारण इसे पनफर भाव कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि त्रिषराय भाव किसे कहते हैं। ठीक है, तो त्रिषराय भाव तो आप मेरे पिछले ही वीडियो पे आप समझ गए होंगे त्रिषराय भाव किसे कहते हैं, फिर भी मैं एक बार और इसकी चर्चा कर देता हूं। देखिए त्रिषराय भाव किसे कहते हैं। त्रि का मतलब होता है तीसरा, ठीक है, और षड का मतलब होता है छठा, ठीक है, और आय का मतलब होता है लाभ भाव यानी 11वां भाव, है ना। तो 3, 6, 11 भाव को त्रिषराय भाव बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए, सिंपल ही लैंग्वेज में समझ गए कि त्रिषराय भाव का मतलब क्या होता है। इसके नाम में ही भाव का नाम छुपा है, इसलिए इसके नाम का अगर आप संधि विच्छेद कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि त्रिषराय भाव किसे कहते हैं। तो अब समझते हैं कि ओपोक्लिम्स जो भाव है वो किसे कहते हैं। जन्म कुंडली के अंदर ओपोक्लिम्स भाव जो पराशर सिद्धांत में आया है वो किस भाव को कहते हैं। बहुत ही सिंपल
और सटीक और बिल्कुल फॉर्मेलिटिक मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि ओपोक्लिप्स भाव किसे कहते हैं। ठीक है, तो ओपोक्लिप्स भाव किसे कहते हैं, आप काल पुरुष की कुंडली में देख लें कि जो भी द्विस्वभावी राशियां हैं, द्विस्वभाव राशियां कौन सी है, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि एवं मीन राशि, है ना। तो तीसरा भाव, छठा भाव, नवम भाव और द्वादश भाव, ये जो भाव है इसे ओपोक्लिप्स भाव कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल और याद भी रहेगा आपको। ठीक है, कि जो भी द्विस्वभाव राशियां हैं वो ओपोक्लिप्स भाव कहलाते हैं। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली आ जाए तो द्विस्वभाव राशि जहां है वहां ओपोक्लिप्स भाव है, ऐसा नहीं होता। मतलब आपको समझाने और याद करवाने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर, ठीक है, ये ओपोक्लिप्स भाव है। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि त्रिक भाव कुंडली में किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत सी चर्चा आपने त्रिक भाव की सुनी होगी कि त्रिक भाव जो है वो कहीं ना कहीं आपको संघर्षों की ओर प्रेरित करता है, और त्रिक भाव के स्वामी जिस भाव में जाके बैठे हैं वहां पे समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आइए समझते हैं कि त्रिक भाव कुंडली में किसे कहते हैं। तो त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव, बिल्कुल ही सरल थी में 6, 8, 12 भाव जो है, छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इसे त्रिक भाव की संज्ञा प्राप्त है। सर्वप्रथम मैंने केंद्र की चर्चा की, पर उसके बाद मैंने पनपर भाव पे आ गए। ठीक है, लेकिन अभी एक चीज और छूट रहा है जिसे त्रिकोण कहते हैं ना। त्रिकोण किस भाव को कहते हैं, तो आप समझिए कि लग्न को जहां पे आप, जिस लग्न में आप प्रारंभ लिए, जब जीवन आपका प्रारंभ हुआ, जिस लग्न में आप जन्म लिए, वो जो है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों कहलाता है। और दूसरा त्रिकोण हो गया पंचम भाव, और त्रिकोण जिसे कहते हैं वो हो गया आपका नवम भाव, है ना। तो त्रिकोण इसे कहते हैं। अब कुंडली में आप इसे लगाएं कि किन भाव के स्वामी किस भाव में गए हैं और कहां से संबंध स्थापित कर रहे हैं, कौन सा ग्रह जो है किस भाव का स्वामी होकर के किस भाव से संबंध बना रहा है, जिससे आपको एक सटीक फलादेश प्राप्त होगा। तो ये थी हमारी चर्चा भावों पे। पराशरी सिद्धांत के जो भाव आए हैं उस पे हमने आपकी संपूर्ण चर्चा की, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि कैसे इसको याद रखा जाए, है ना। याद रखना ज्योतिष में बहुत बड़ी बात होती है। आप बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, पर धीरे धीरे अगर उस पर से ध्यान उठ जाता है और नई चीजों में जब आते हैं तो पुरानी चीजें दिमाग जो है वो निकालता चला जाता है। तो इसके लिए आप साधना करें, ध्यान करें, जिससे आपका जो यादाश्त है वो बहुत मजबूत हो, और ज्योतिष में इसको होना बहुत जरूरी है। तो इसी सब वीडियो को मैं लेके आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।